हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला परीक्षा के लिए अक्षर कला से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आप ज़रूर याद कर लें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राचीन शैली, ऑप्शन बी आधुनिक शैली, ऑप्शन सी भूतपूर्व शैली, ऑप्शन डी घरेलू शैली। ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को आधुनिक शैली कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शैली में अक्षरों के शब्दडंडे रहते हैं। ऑप्शन ए ऊपर से पतले, ऑप्शन बी ऊपर से मोटे, ऑप्शन सी समान मोटाई के, ऑप्शन डी असमान मोटाई के। रोमन शैली में अक्षरों के शब्दडंडे असमान मोटाई के रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गॉथिक शैली में अक्षरों के शब्दडंडों की मोटाई रहती है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी कम या अधिक, ऑप्शन डी बीच में अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आपको याद ही करना है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी समानता कितनी रहती है? ऑप्शन ए 2 वर्ग, ऑप्शन बी 1 वर्ग, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी पास पास। मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच निकटतम जो दूरी रहती है वो 1 वर्ग कहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ए और डब्ल्यू? ऑप्शन ए 1 वर्ग, ऑप्शन बी 2 वर्ग, ऑप्शन सी 1.5 वर्ग या ऑप्शन डी कोई नहीं। मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस लिखना है आल्ट को जब हम लिखेंगे तो इनके जो अक्षर हैं ए और टी, ए और आर, इन दोनों अक्षरों के बीच यहाँ पे एक खाना छोड़ा जाता है। इसी प्रकार के जब आर और टी हम लिखते हैं तो इसमें भी हमें एक खाना छोड़ा जाता है। किंतु आपको याद रखना है, इस प्रश्न में कह रहा है तिरछी रेखाएं वाले जब दो अक्षर पास पास हों, जैसे ए और डब्ल्यू। ए जो हो गया इस प्रकार से तिरछा लिखता है तथा डब्ल्यू इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब इसमें पूछ रहा है इन दोनों के बीच कितनी दूरी छोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है, जब ऐसे तिरछे रेखाएं वाले अक्षर पास पास होते हैं तो उनमें हम कोई भी दूरी नहीं छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन अक्षरों में PRJS की मोटाई अन्य अक्षरों के तुलना में कितनी रहती है? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी जितनी चाहे। तो याद रखना है, रोमन अक्षरों में PRJS ये जो अक्षर होते हैं इनकी मोटाई जो अन्य अक्षर हमारे होते हैं जैसे ABCD, इस प्रकार की जो अन्य अक्षर होते हैं इनकी तुलना में इनकी जो मोटाई होती है क्या रहती है? कम रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? ऑप्शन ए सरकंडे की कलम से, ऑप्शन बी बारीक निब से, ऑप्शन सी क्रोकिल निब से, ऑप्शन डी पेंसिल से। आपको याद रखना है, जब भी ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली के देवनागरी लिपि को कहे तो आपको जो यंत्र प्रयोग करना है वो यंत्र है सरकंडे की कलम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी प्रश्न अक्षर कला से संबंधित हैं इन प्रश्नों में कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको याद ही करना पड़ेगा। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुल टोटल 15 प्रश्न होते हैं और इनमें प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इन 15 प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लेना, आपके जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी गॉथिक, ऑप्शन सी इटैलिक, ऑप्शन डी आधुनिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को इटैलिक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें आपको याद रखना है, ब्लॉक प्रिंटिंग की जब भी बात करें तो एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद जो वर्ग छोड़ते हैं वो है कोई नहीं, अर्थात एक भी वर्ग नहीं छोड़े जाते हैं। इनको बिल्कुल एल के बाद डब्ल्यू इस प्रकार से लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABA और AYA के बीच कितने कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी 1 1, ऑप्शन सी 2 2, ऑप्शन डी 1.5 1.5। आपने अभी पीछे पढ़ा क्वेश्चन में
कि ए और डब्ल्यू जो थे ये तिरछी रेखाओं वाले दो अक्षर जब साथ साथ होते हैं तो इनके बीच जो गैपिंग रखते हैं कोई भी गैपिंग नहीं रखते। उसी प्रकार से इस प्रश्न में कह रहा है कि ए बी ए जो हो गया ये तिरछी रेखाओं से बना अक्षर है और बी बी है तिरछी रेखाओं से बना है और ए जो है वो भी तिरछी रेखाओं से बना है। तो इनके बीच जब यहाँ पे गैपिंग की बात की जाएगी तो इन दोनों अक्षरों के बीच कोई भी गैपिंग नहीं रखते। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए बी ए और ए वाई ए के बीच हम कोई भी गैप नहीं छोड़ते, अर्थात कोई भी वर्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप प्रावधिक कला की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अनुराग वाईटी एडिट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिलीमीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरी रखना उपयुक्त है। ऑप्शन ए 5 मिलीलीटर, यहाँ पे मिलीलीटर की जगह आप मिलीमीटर कर लीजिए, सब जगह टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए 5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 10 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 20 मिलीमीटर। ऊंचाई 30 मिलीमीटर है तो इसकी जो दूरी हम रखेंगे वो 10 मिलीमीटर रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। ऑप्शन ए 1:1:1, ऑप्शन बी 2:3:2, ऑप्शन सी 2:4:2, ऑप्शन डी 1:3:1। आपको याद रखना है ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में अभी तक 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में आपको याद रखना है कि जब भी तिरछे अक्षर की चारों रेखाओं के बीच का अनुपात पूछा जाए तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:3:2। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त है। ऑप्शन ए 60 अंश, ऑप्शन बी 70 अंश, ऑप्शन सी 75 अंश, ऑप्शन डी 85 अंश। याद रखना है तिरछे अक्षरों को हम हमेशा 75 अंश झुकाकर लिखते हैं। इसके पहले जो प्रश्न था 2:3:2 में हम चारों रेखाओं को बनाते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें जब अक्षरों को झुका कर लिखते हैं तो जो झुकाव कोण रहता है वो 75 अंश का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच कितनी दूरी रखते हैं। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी कम अधिक, ऑप्शन डी जितना चाहे। याद रखना है जब भी हम तिरछे अक्षर लिखते हैं तो अक्षरों से अक्षरों के बीच तथा शब्दों से शब्दों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रखी जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तिरछे अक्षर से रिलेटेड 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि जो चारों रेखाएं होती हैं तिरछे अक्षरों में उनका अनुपात कितना होता है, तो उनका अनुपात 2:3:2 होता है तथा अक्षरों का जो झुकाव कोण होता है वो कितना होता है, तो याद रखना है अक्षरों का झुकाव कोण 75 अंश होता है। और तिरछे अक्षर लिखते समय जो अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान रखी जाती है। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। जब भी कोई भी शब्द आए उसको कितने ब्लॉक बनाना होगा, इसको सबसे पहला जो हमारा वीडियो है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूनिटी शब्द की बात हो रही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें अक्षर हैं वो अक्षर कितने ब्लॉक में बनते हैं। यू जो है ये 4 खाने में बनता है, एन 4 खाने में, आई 1 खाने में, टी 4 खाने में और वाई 4 खाने में बनता है। इस प्रकार से 4 4 8 4 12 4 16 1 17 कुल टोटल जो अक्षर हो गए वो हो गए 17। इसके बाद याद रखना है जब भी कोई 2 अक्षर होते हैं तो उनके बीच हम 1 खाने का गैप छोड़ते हैं। तो यू और एन के बीच 1 खाना, एन और आई के बीच 1 खाना, आई और टी के बीच 1 खाना और टी और वाई के बीच 1 खाना छोड़ेंगे। इस प्रकार से कुल टोटल 4 खाने ये छोड़े जाएंगे। तो 17 और 4 ये हो गए 21 खाने। 21 खाने ये हो गए, किंतु याद रखना है इसमें जब भी प्रश्न इस प्रकार से आए तो इसमें एक यूनिटी में UNITY कोई भी जब हम लिखते हैं
तो इसमें कुल टोटल जो हमारे खाने निकल के आए वो 21 निकल के आए। साथ में इसके आगे एक खाना छोड़ा जाएगा और इसके एक पीछे भी खाना छोड़ा जाता है, इसलिए 21 और 2 जो हो गए ये कितने हो गए 23। याद रखना है यूनिटी जो शब्द है इसमें जितने ब्लॉक बनाने होंगे वो ब्लॉकों की संख्या पड़ेगी 23। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है। आप जो प्रावधिक कला की पहली क्लास है उसे जाकर देख लें, जिससे इस प्रकार के यदि कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपके किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि आप इसके आगे और पीछे का जो एक एक खाना होता है इसको नहीं काउंट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 21 जाएगा, किंतु जब 21 और 23 दोनों दिया रहता है तो इसके आगे और पीछे के जो खाने होते हैं इनको भी काउंट करते हैं और काउंट करके जो आंसर आता है वही आंसर राइट माना जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अक्षर कला जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है। इसमें कुल टोटल से 15 प्रश्न है और इन्हीं 15 प्रश्नों में कोई एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।